सत्संगियों एवं सत्संग प्रेमियों को मैं अपने हृदय से नमन करता हूँ। गुरु कबीर साहब ने कहा है गुरु के बारे में कि गुरु किसी खास व्यक्ति का या चित्र का नाम नहीं होता। वो कहते हैं गुरु नाम है ज्ञान का, और इस सृष्टि में सर्वप्रथम ज्ञानदाता स्वयं परम प्रभु परमात्मा को कहा है। क्योंकि कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आप दो चित्र देख रहे हैं, जो आपकी दाहिनी ओर है चित्र महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का। उनके गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज थे, और उन दोनों के मध्य में जो आपको एक चित्र दिख रहा है वो हमारे सदगुरु महाराज के गुरु महाराज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बाबा देवी साहब थे। प्रश्न उठता है उनके गुरु भी कोई रहे होंगे, फिर उनके भी गुरु कोई रहे होंगे, और इस तरह से हम जाते जाएंगे तो जो पहला गुरु हुआ होगा इस सृष्टि में, उनको ज्ञान कहाँ से मिला? यह प्रश्न हमारे समक्ष स्वाभाविक है कि आज जो हमें संत दिखते हैं उनके कोई गुरु हैं, उनका हम नाम भी जानते हैं, लेकिन इस कड़ी को, इस श्रृंखला को यदि हम पीछे की ओर लेते जाएं तो अंत में पहले गुरु बचेंगे। उनको किसने ज्ञान दिया होगा? उनके गुरु कौन रहे होंगे? गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में यह बात कही है, और तब उन्होंने कहा कि आदि ज्ञानदाता स्वयं परम प्रभु परमात्मा। इसलिए परमात्मा के कई नामों में से एक नाम गुरु भी है। गुरु परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। इसलिए जब हम लोग गुरु की जय जयकार करते हैं तो आप ये मत सोचें, हम ये विचार न करें ये इनके गुरु हैं या हमारे गुरु हैं। गुरु ज्ञान तत्व को कहते हैं, और इसलिए यहाँ जितनी उपस्थिति है उसके अनुपात में अधिक आवाज आनी चाहिए, ताकि इस मोहल्ले में रह रहे लोगों को पता चले कि यहाँ सत्संग हो रहा है। तो आइए हम लोग एक बार फिर जोर से, पूरे उत्साह से, श्रद्धा से, विश्वास से बोलें, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज लगभग मेरे ख्याल से 2 महीने होते हैं, 2 महीने। मुझे याद आता है आज एक नए गृह में हम लोग सत्संग करने एकत्रित हुए हैं, और इसके पहले 1, 2, 3, 4 फरवरी को हम लोग हमारे आदरणीय संतोष जी के और अनुज पप्पू जी के वहाँ पर गृह प्रवेश में भी एकत्रित हुए थे, और वहाँ भी सत्संग किया। एक नया घर बनता है, कितनी प्रसन्नता होती है। सब कुछ नया नया, और ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा है कि धन तो होता है, धन व्यय करने की सामर्थ्य भी होती है, इच्छा भी होती है, लेकिन उसके बाद एक चीज आती है जिसे कहते हैं चॉइस, पसंद। तो पसंद भी लोगों की अलग अलग होती है। कुछ जगह आप देखेंगे कि बहुत धन व्यय किया, लेकिन ऐसे अजीबोगरीब रंग लगाते हैं मकान में कि कुछ लोगों को देखना भी मुश्किल हो जाता है। तो इन दोनों मकानों में हमने देखा कि इनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है, सोबर चॉइस है, सात्विकता इनके हर चुनाव में नजर आती है। और स्वाभाविक है कि देखिए माता श्री हमारी पूजनीय माता श्री जो भवानीपुर, वहां से देखिए आज कितनी प्रसन्नता होती होगी उनको कि हमारे 3 बेटे यहाँ पर, तीनों एक से एक ऐश्वर्यवान, सामर्थ्यवान, गुणवान। माता का हृदय प्रसन्नता और गर्व के भाव से भर उठता है। कोई भी नया घर बनता है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सत्य भी है कि कितना भी नवीन गृह क्यों ना हो, समय के साथ साथ वो प्राचीन हो जाता है। ये घर भी कुछ समय पहले तक पुराना ही था। अभी बता रहे थे कि उसको हमने नई शक्ल दी, विजय जी बता रहे थे
और देखिए चमकने लगा। इसी प्रकार हमारा भी एक घर है। ये जो शरीर लेकर हम सब लोग इस सत्संग में बैठे हुए हैं, ये भी एक घर है। किसका? हमारा घर है। इस घर में कौन रहता है? तो इस घर में हम रहते हैं। तो एक बार गुरु महाराज के जीवन से प्रसंग आता है, उन्होंने स्वयं सुनाया था कि एक बार उनके पास एक मौलवी जी आया। आज का दिन देखिए, आज हम लोग यहाँ पर संतमत के सत्संग में एकत्रित हुए हैं। जो इस सत्संग से थोड़ा अनभिज्ञ होंगे, उनके लिए मैं बतला दूं, ये जो संतमत का सत्संग है, ये सभी संतों के मत का समान रूप से सम्मान करता है। फिर चाहे वो संत जिस किसी भी धर्म के, संप्रदाय के, देश के, काल के, जहाँ के भी जो भी संत हो गए हैं, उन सबों की जो मूल शिक्षा, उनका जो सार उपदेश रहा है, उसी का प्रचार इस संतमत के माध्यम से होता है। इसलिए संतमत में किसी प्रकार का कोई संप्रदायवाद नहीं है। यह सर्वधर्म समन्वय कराने वाला मत है। आज देखिए, एक पवित्र पर्व है ईसाइयों का, जिसे कहते हैं ईस्टर। जानते होंगे हम लोग। परसों उनका एक और पर्व था जिसे गुड फ्राइडे कहा जाता है। शुक्रवार था। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को, प्रभु यीशु को सलीब पर, क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था। कुछ आतताइयों ने, अधर्मियों ने क्रूरता पूर्वक उनके प्राण ले लिए। और उसके बाद कहते हैं आज के दिन वो पुनर्जीवित हुए थे और कुछ लोगों ने उन्हें फिर से देखा। जो लोग ईसाई धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत का खंडन करते हैं, यहाँ पर आज का यह पर्व इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ इन क्रिश्चियनिटी आल्सो। नहीं तो जो मर गए थे ईसा मसीह, जिन्हें मार दिया गया था, वो फिर से कैसे प्रकट हो गए? हर धर्म में, आज हमारे मुसलमान भाइयों का भी एक त्योहार है, शबे बारात, जिस दिन कहते हैं कि लोग मुसलमान भाई रोजा रखते हैं और शाम में अपने द्वारा किए गए सारे गुनाहों की माफी मांगते हैं खुदा से। या खुदा, मैं गुनाहों का पुतला हूँ, मेरे द्वारा जाने अनजाने कई गलतियां, कई गुनाह हुए होंगे, माफी अता कर, फरमा मुझे। वहां पर भी हालांकि जो मेन स्ट्रीम इस्लाम है, उसमें अगर आप जाएंगे तो नहीं मानेंगे वो पुनर्जन्म के सिद्धांत को। लेकिन उनमें भी जो संत हुए हैं, जो जिन्हें सूफी कहते हैं हम लोग या फकीर कहते हैं, अगर उनकी बात पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा कि नहीं, वो भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। मौलाना रूमी भी कहते हैं उन्हें, बहुत प्रसिद्ध उनके एक सूफी फकीर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कई बार यहाँ पर उगा हूँ, जन्मा हूँ, और कई बार तो सब्ज अर्थात वेजिटेबल, वनस्पति के रूप में भी यहाँ पर पैदा हुआ। बात क्या है कि मूल संदेश एक ही है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जो पंथवाद की दीवार, जो संप्रदायवाद की जो संकीर्ण दीवार खड़ी होती है ना, ये कोई संत महात्मा या पैगंबर नहीं खड़ी करते। उनके बाद जो उनके अनुयायी होते हैं ना, उनमें जो अपने गुरु, अपने प्रोफेट, अपने पैगंबर के प्रति जो आदर, अति आदर का जो भाव रहता है, उसके उत्साह के वेग में वो इतना बढ़ते चले जाते हैं कि कहते हैं कि मेरे गुरु सबसे अच्छे हैं। यहां तक मानने में कुछ बुरा नहीं है, मानना ही चाहिए, मेरे गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं, ये मानने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम्हारे गुरु, आपके गुरु मेरे गुरु से छोटे हैं। जब ये भाव हमारे मन में आने लगता है ना, वहीं सारी समस्याओं की जड़ पैदा हो जाती है। अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के प्रयास में जब हम दूसरों को हीन दिखाने का
उपक्रम करने लगते हैं और उसमें इतना उन्माद आ जाता है हम में कि हम फैनेटिक बन जाते हैं या अतिवादी बन जाते हैं, तब वहां से गड़बड़ियां शुरू होती। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि भिन्न भिन्न काल तथा देशों में, देखिए गौर करिए, भिन्न भिन्न काल समय में, अलग अलग समयों में तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण कोई ऐसा युग, कोई ऐसा समय नहीं रहा है जब ये हमारी धरा संतों से खाली रही, क्योंकि संत इस धरा का संतुलन बनाकर रखते हैं। एक समय भी अगर ऐसा हो जाए कि एक भी संत ना बचे इस धरा पर, तो धरती समाप्त हो। इसलिए कभी भी ये धरा संतों से खाली नहीं रही है, हर युग में संत हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा उनके भिन्न भिन्न नामों पर उनके अनुयायियों द्वारा, उनके द्वारा नहीं, आप किन्हीं का भी इतिहास उठाकर देखें, भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मेरे नाम के पीछे बौद्ध धर्म चलाओ। भगवान महावीर जैन ने कभी नहीं कहा कि मेरे पीछे एक नया धर्म शुरू कर दो, या उनके जो आदि तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ ऋषभ देव जी, उन्होंने भी कभी नहीं कहा। कबीर साहब, नानक साहब, किसी ने आज तक नहीं कहा। गुरु नानक देव को शिष्य कहां से मिले? जब वो जन्मे तो स्वयं क्या रहे होंगे? सनातन धर्मी ही रहे होंगे ना। वो स्वयं इसी धर्म में पैदा हुए और उनके जितने अनुयायी और शिष्य थे उन्हें इसी धर्म से प्राप्त हुए ना। उनके जीवन में कभी पढ़कर देखिए उन्होंने एक बार भी जो कहा हो। ये जो सिख शब्द आया है, सिख गुरुमुखी का पंजाबी का शब्द है, इसका अर्थ होता है शिष्य। जिसे हम लोग संस्कृत में या शुद्ध हिंदी में शिष्य कहते हैं, वही पंजाब के उस इलाके में सिख कहा जाने वाला। हमारे बिहार के देहात में आज भी कहा जाता है कि वो सिख हो गया। सिख हो गया मतलब कि शिष्य बन गया, उसने दीक्षा ग्रहण कर लिया। तो हर परिवार के कुछ लोग जो हैं, गुरु नानक देव को उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका ज्ञान देखकर अपने परिवार से एक बच्चा उनको दे देते थे, ये आपकी सेवा में रहेगा, ये आपका सिख हो गया। वो चले गए और उनके पीछे हमने एक सिख धर्म बना दिया। अनुयायियों ने बनाया, संतों ने कभी नहीं बनाया। तो उनके भिन्न भिन्न नामों पर उनके अनुयायियों द्वारा, वो तो बेचारे आए थे, कबीर नानक कब आए थे? आप अगर इतिहास पढ़कर देखेंगे तो उनके जो प्रगटीकरण का काल था, वो दो संस्कृतियों के बीच में टकराव का काल था। भारत की भूमि पर विश्व की दो प्रमुख संस्कृतियां आपस में टकरा रही थीं। एक हमारा वैदिक धर्म और एक पश्चिम से आया हुआ इस्लाम धर्म। क्योंकि इस्लामी शासक बने हुए थे, इसलिए वो अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए वो दिखाते थे कि मैं सुपीरियर हूँ, और ये मानने को तैयार नहीं। और इतना खून खराबा, वैमनस्य, शत्रुता इनके बीच में उपज रही थी। और ऐसी घड़ी में आकर कबीर साहब ने, गुरु नानक ने किसका पाठ पढ़ाया? समन्वयवाद का पाठ पढ़ाया। राम रहीमा एके है रे, काहे करे लड़ाई। ये उनका उपदेश था। क्या बकरी क्या गाय है, क्या अपनो जाया, सबको लोहू एक है, साहब फरमाया। देखिए ना कितनी उदारता है, कैसी तुलना करते हैं। अपनो जाया मतलब कि अपने से जन्मा हुआ जो हमारे बच्चे हैं, और क्या बकरी और क्या गाय, कहते हैं सबका लोहू, लोहू मतलब लहू, खून, सबका रक्त एक है, साहब फरमाया। और फिर कहते हैं पीर, पैगंबर, औलिया सब मरने आया। इस धरती पर आज तक कोई आया नहीं जो गया नहीं हो, और कोई आएगा नहीं जिसको जाना नहीं हो। आना सिक्के का एक पहलू है जो हमें दिखता है, उसके दूसरे पृष्ठ पर लिखा होता है जाना। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आए नहीं कि स्टैंप लग जाता है कि जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युः ध्रुवम जन्म अमृतस्य। तो कहते हैं पीर, पैगंबर, औलिया सब मरने आया, नाहक जीवन मारिए,
पोषण को काया। इस शरीर को पुष्ट करने के लिए बेकार में किसी जीव की हत्या मत कीजिए। और आज हम उन्हीं गुरु नानक का उपदेश कितना मानते हैं, ये हमें स्वयं आत्म परीक्षण निरीक्षण करके देखने की जरूरत है। तो कहते हैं उनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण नाम रख दिए हमने अलग अलग। कबीर साहब के पीछे कबीर पंथ, नानक साहब के पीछे नानक पंथ, दरिया पंथ, रामानंदी पंथ, कितने पंथ पूरी दुनिया में बन गए। एक राधा स्वामी साहब आए आगरे में और उनके पीछे आज 50 से अधिक शाखाएं। तो ये हम खड़ी करते जाते हैं दीवारें। गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को, सुपरफिशियल फैक्ट्स जो हैं, उनको अगर हटा दिया जाए और संतों के मूल एवं सार उपदेशों को ग्रहण किया जाए, एसेंस जो है उनकी टीचिंग का, अगर उसको हम अडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या कहते हैं गुरु महाराज, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। आज तक कोई संत इस धरती पर आए जिन्होंने कहा कि झूठ बोलो, जमकर झूठ बोलो, चोरी करो, व्यभिचार करो, नशा करो। सभी संत एक ही बात, ये तो व्यवहार की बात हुई। और उपासना की बात, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जितने भी संत हुए हैं आप पढ़कर देखिए, सब ने यही कहा है कि एक इस पूरी सृष्टि का मालिक एक। अरे साईं बाबा महाराष्ट्र के ही थे, उनका तो बहुत फेमस डायलॉग है, सबका मालिक एक। और कभी आशीर्वाद देते थे तो कहते थे राम जी भला करेंगे। और फिर कोई आया, कोई वैदिक धर्म वाला आया तो कहते थे अल्लाह मालिक। ये क्या है? ये समन्वयवाद है, ये वो ज्ञान देना है। कल ही बता रहे थे कामेश्वर जी कि उनके पास आए कोई मुसलमान ऑफिसर बाहर से और उनसे बात चलने लगी, तो बोले तुम भागना है जल्दी, परसों की बात है, शुक्रवार है, मुझे जाना है, जुम्मा है। बोले कहाँ जाना है? बोले मस्जिद जाना है। क्यों जाना है? बोले तो नहीं, रोज की नमाज तो हम जहाँ रहते हैं वहीं पढ़ लेते हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज हमारे यहाँ उसूल है, एक कायदा है कि मस्जिद में जाकर ही पढ़नी होती है और सब मिलकर पढ़ते हैं। बोले ऐसा शुक्रवार को ऐसा क्या हो जाता है जो आप लोग साथ में पढ़ते हैं, मस्जिद में ही जाना होता है? बोले नहीं, वहाँ उस दिन नमाज के अतिरिक्त कुछ और होता है। बोले क्या होता है? तो वहाँ पर जो भी होते हैं मौलाना मौलवी या, तो वो कुछ और पढ़कर सुनाते हैं, वो भी सुनना होता है। इन्होंने पूछा क्या सुनाते हैं? मुश्किल यही है हमारे साथ, हम जिस किसी भी धर्म के हों, अपनी ही किताबों को हम पढ़ते नहीं हैं। अभी कल ही मेरे छोटे भाई राजेश ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारा फैमिली वाला ग्रुप है ना, उसमें एक बड़ी छोटी प्यारी सी कहानी हुई। एक मंदिर के आगे एक वृद्धा महिला, एक बुढ़िया रोज भीख मांगा करते थे। एक व्यक्ति उनको देखते थे बड़े गौर से और उनके मन में होता था कि ये महिला देखने में तो बड़ी कुलीन, किसी बहुत अच्छे घर की प्रतीत होती है, आखिर इनकी क्या विवशता है कि जो भिक्षा मांगने पर ये विवश हो गई है। उनसे रहा नहीं गया तो एक दिन उनसे जाकर पूछा कि माता आप भीख मांगती हो कि आपके घर में कोई नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है बेटा, मेरे पति जो है बड़े संभ्रांत और समृद्ध थे, लेकिन अब वो चले गए। तो उन्होंने पूछा फिर आपके बच्चे? वह मेरा बेटा भी है, बहुत एक बेटा है, बहुत अच्छी नौकरी करता है, वो शहर रहने को चला गया और मैं यहाँ रह गई, मेरे पास कोई साधन है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, मुझे भीख मांगनी होती है। तो उन्होंने पूछा कि आपका बेटा चला गया शहर नौकरी करने, तो आपके लिए कुछ भेजता नहीं है क्या? आपके निर्वाह के लिए कुछ भेजता नहीं है क्या? तो क्या करोगे बेटा, ऊपर वाले की हमारे कर्म। भेजता तो है, हर महीने कोई एक रंगीन कागज भेज देता है। अब उस कागज को लेकर मैं क्या करूं? तो मैंने सबको जाकर दीवार पर चिपका देती हूँ अपने घर पे, बेटे ने कुछ तो भेजा। इनके मन में उत्सुकता हुई कि रंगीन कागज ये क्या भेजता है। घर पर गए उनके
और जब जाकर देखा तो दंग रह गए। देखते हैं कि उस महिला के कमरे की दीवारों पर कई बैंक डिमांड ड्राफ्ट्स चिपकाए हुए हैं बैंक के, और एक एक डिमांड ड्राफ्ट 50,000 रुपए का। ऐसे कितने डीडी लगे हुए दीवार पर। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया, बोला माता अरे तू लखपति, कितने लाख हैं तेरे पास, क्या करती रही तू इतने दिनों तक, ये तो कितने डीडी एक्सपायर हो चुके हैं इसमें। वो महिला आया तो डिमांड ड्राफ्ट, लेकिन पढ़ा ही नहीं उसे, है क्या। कहानी सुनने में अजीब लगती है, लेकिन हमारे जीवन के एक बड़े पहलू की ओर ये इशारा करती है कि हम अपने ही धर्म के जो संदेश हैं, हमारे जो ज्ञानी जन हो गए हैं, उन्होंने जो हमारे भले की बातें बताई हैं, कहाँ पढ़ते हैं बताइए। कितने वैदिक मतावलंबी मिलेंगे जिन्होंने उपनिषद पढ़े हो, गीता पढ़ी हो अपने से, और फिर व्हाट्सएप में तो कुछ भी आ जाता है। अभी ऐसा जमाना आ गया है कि आपको सबसे ज्यादा क्राइसिस, संकट किसकी है, ऑथेंटिसिटी की समस्या है। कोई एक कोटेशन लिख दिया, उसके नीचे आइंस्टीन, कोई एक सूक्ति लिख दी, उसके नीचे बुद्धा। अब कौन टेस्टिफाई करेगा। उसमें ऐसी बात लिखी रहती है कि किसी कीमत पे बुद्ध ने नहीं लिखी हुई। अगर उनसे पूछिए कि भाई भगवान बुद्ध ने लिखा है तो बताइए, तो रेफरेंस तो बताइए। धम्म पद में है, अल्लाह बड़ा है और गॉड और ईश्वर छोटे हैं, उसे अल्लाह के दीदार कभी नहीं हुआ। और जो कहता है कि माय गॉड इज द ग्रेटेस्ट, रेस्ट ऑफ ऑल आर इंफीरियर टू हिम हु हैज नेवर हैड अ ग्लिम्प्स ऑफ गॉड, कभी नहीं हुआ। क्योंकि जो भी देखेगा वो तो ऐसे ही कहेगा ना, सबका मालिक एक। और नहीं तो इन्होंने और प्रश्न पूछा कि आपके अल्लाह जो हैं वो किसकी खबर लेते हैं, किसकी कुशलता की रक्षा करते हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरा स्मरण करता है पूर्ण समर्पण के साथ, तो मैं गारंटी देता हूं योगक्षेमम वहाम्यहम्, है ना भगवत गीता में, कि उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। योग किसे कहते हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए तो उसकी पूर्ति मिला देना, और क्षेम कहते हैं हमारी कुशलता सुनिश्चित करना। LIC का स्लोगन है, देखा होगा आपने, ऐसे दो हाथ रहते हैं LIC में जुड़े हुए, और उसके बीच में लिखा रहता है योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं आपके योग और क्षेम की रक्षा करूंगा। ये वचन है उनका। वैसे ही अल्लाह भी तो वचन देते हैं ना, तो किसकी रक्षा करते हैं। अगर पूरी कायनात के वो मालिक हैं तो इस कायनात में दूसरे धर्म के मानने वाले भी आते हैं। और गाय, बकरी, पशु, पक्षी, पौधे, इनका तो कोई धर्म नहीं है। उनकी जिम्मेदारी किसके पास है, अल्लाह के पास, गॉड के पास, ईश्वर के पास। ये सब कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, मूलभूत प्रश्न हैं। यदि आप इन पर गौर से विचार करेंगे तो अपने आप जो इनके बीच में इनहेरेंट पैराडॉक्स है, जो छिपी हुई विडंबना है, आपको समझ में आ जाएगा। दो घर हैं अगल बगल में, एक रोड के इस तरफ और एक रोड के उस तरफ। एक में वैदिक धर्म का व्यक्ति रहता है, परिवार रहता है, और दूसरी तरफ एक मुसलमान का परिवार रहता है। उन दोनों के बीच में सड़क, उसकी देखभाल कौन करेगा। उसके लिए क्या कोई तीसरे ईश्वर आएंगे। हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी बड़े प्यारी सी कथा सुनाते थे, तो इसके पहले भी मैंने कभी यहीं पर महत्व में, जहाँ तक मुझे याद आता है, सुनाई है। कहते 3 बच्चे दोस्त थे और उन्होंने एक्टिंग कंपटीशन में भाग लिया और फर्स्ट प्राइज लेकर आए। उन्हें प्राइज मनी मिली, उसको लेकर खुशी खुशी बाहर आए, और उस पुरस्कार राशि को आपस में कैसे वितरित किया जाए, बांटा कैसे जाए, इस पर विवाद छिड़ गया। एक कहता था कि मैं इससे तरबूज खरीदूंगा, और दूसरा जो मुसलमान परिवार से था वो कहता था नहीं, मैं इससे हिंदवाना खरीदूंगा, और तीसरा कहता था नहीं, आई विल बाय अ वाटरमेलन फॉर इट, मैं इससे वाटरमेलन खरीदूंगा। और तीनों झगड़ने लगे। अभी तीनों साथ में अभिनय करके और पुरस्कार लेकर आए थे और अभी झगड़ रहे हैं।
बगल में एक ज्ञानी सज्जन जा रहे थे, उन्होंने जाकर माजरा पता किया, बोले बेटे पैसे दे दो, तीनों की मांग मैं पूरी कर दूंगा। और गए और एक तरबूज खरीद कर लाए, उसके 3 टुकड़े किए, एक वाली के बच्चे को दिया, ये ले तेरा तरबूज, ये लो तुम्हारा हिंदवाना और ये लो तुम्हारा वाटरमेलन। तीनों खुश, थैंक यू अंकल, धन्यवाद चाचा जी, और वो शुक्रिया चाचा जान बोलकर जाने लगे। अब विचारिए वो तीनों क्यों झगड़ रहे थे? क्योंकि जो तरबूज लूंगा बोलता था उसे पता ही नहीं था कि वाटरमेलन और हिंदवाना भी इसी का नाम है, और जो वाटरमेलन मांगता था उसको ये मालूम नहीं था कि इसी को हिंदवाना और तरबूज कहते हैं। देखा ही नहीं था। वैसे ही जो असल में अपने अंदर जाएंगे और देखेंगे तो उन्हें किसी को बताना नहीं होगा, वो अपने अनुभव में कहेंगे कि जो ईश्वर है वही अल्लाह है, और वही गॉड है, वही तितीन है, वही यहोवा है, वही अहुर मस्द है, जितने भी नाम हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। और दादू साहब ने तो कहा, राजस्थान के बहुत बड़े संत हो गए हैं, उन्होंने कहा कि दादू सिरजनहार के केते नाम अनंत। कहते हैं कि सृजनहार, सृजनहार किसे कहते हैं? सृजनहार, जो सृजन करता है, जो बनाता है, सृष्टि करता है, उसके कितने नाम हैं? तो केते नाम, कितने नाम तो खुद ही बोलते हैं, अनंत। इतने नाम हैं कि गिनती नहीं की जा सकती। तो कहा फिर मैं कौन सा नाम लूं? तो कहते हैं जो भी तुम्हें पसंद हो, चित आवे सो लीजिए, आपको जो पसंद आए वो नाम लो, उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो नाम अनाम है, वो तो अनामी है। ये जो मिलाने वाला ज्ञान है, तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला ज्ञान जो है, ये संतों के दरबार में करने। और फिर इससे जुड़ा हुआ एक और पक्ष लेते हैं हम लोग, और फिर समाप्त करेंगे कि अब विचारिए कि जब हम कहते हैं कि पूरी सृष्टि का मालिक एक है, पूछा कहाँ रहता है? वो कहाँ रहता है? इस पर भी बड़ी सुंदर कहानी सुनाते थे पूज्य बात महर्षि संत परमहंस जी महाराज। एक बार एक राजा था, नवाब, उसके दरबार में काजी रहते थे जो अपनी होशियारी के लिए बहुत जाने जाते, दयानत के लिए जाने जाते थे। तो एक बार इन्होंने पूछा, राजा की मौज हुई, बोले अय काजी बता कि तेरा अल्लाह रहता कहाँ है, देखता किधर है और मिलता कैसे है? अगर 7 दिन के अंदर में तुमने मेरे इन तीनों सवाल के जवाब, और वो क्या कर सकता है, करता क्या है? तो ये परेशान हो गए, बोले 7 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर नहीं बता पाए तो तेरा सर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। घर गए, आंखों की नींद, दिल का चैन, भूख प्यास सब गायब। काजी थे, न्याय सुनाते थे। न्याय कब सुनाएंगे? जब उन्हें अपने मजहब की जो किताबें हैं, पाक किताबें, उसका ज्ञान हो। लेकिन ये सवाल तो इतने फंडामेंटल थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आए। बहुत उदास देखा तो उनकी बेटी थी, उसने पूछा, अबू आप क्यों इतने उदास हो? बताया, जाने दे बेटा, तू खेल, तेरी समझ में नहीं आएगी बात। नहीं नहीं बताओ तो सही। बहुत जिद करने पर बताया तो उन्होंने कहा, यही बस, आप ऐसा करना कि 7वें दिन चलना और जाके बोलना रहा। मैंने काजी था, सॉरी मैं गलत बोल दी, उनका काजी का नौकर था जिसका नाम था पाजी। 2 कहानियां मिक्स हो गई। काजी का नौकर था, उसका नाम था पाजी। तो बोले ये तो मैं ही बता दूंगा, आप बोलना कि इतना आसान सवाल ये तो मेरा नौकर पाजी भी बता देगा। बहुत अच्छी बात है, चलो। वो दिन आया, गए राजा के पास, राजा ने बोला लाए जवाब। इन्होंने कहा, अरे जहाँपना, इतने आसान सवाल पूछे आपने कि इसके जवाब तो मेरा नौकर जो है पाजी वो भी दे देगा। कहा बुलाओ उसको। बुलाया गया। अब पाजी कहता है कि पूछिए। तो बोला कि मेरे सवाल बताओ। उन्होंने बोला ऐसा होता है क्या, अगर आप पूछ रहे हो तो आप मेरे शागिर्द हुए और मैं आपका मुर्शिद, गुरु हुआ मैं आपका,
आप मेरे शिष्य हुए तो गुरु को अपने से ऊंचा आसन प्रदान करेंगे ना, आप ही तो बैठे हुए हो राजगद्दी पर। अब राजा क्या करता, बोला ठीक है, अपनी जगह छोड़ी, बोला आप बैठ जाइए। और खुद कहाँ बैठे, तो उसके बाद जो अच्छी जगह थी कुर्सी, वो थी काजी की, है ना, वहां पर खुद बैठ गए। और वो बेचारे काजी बाहर इंतजार कर रहे हैं कि क्या जवाब देगा। अब इन्होंने कहा राजा सवाल पूछो। बोला बताओ कि खुदा जो है रहता कहाँ है। इन्होंने कहा कि एक गाय मंगवाई जाए। गाय मंगवाई गई। उसने कहा बछड़े मंगाएगा, अब इसका दूध दुहो। दूध दुहा, निकला। बोला अब बताओ राजा कि ये दूध गाय के शरीर में दूहने से पहले कहाँ था, क्योंकि उस समय तो थन में इतने दूध नहीं थे। जब बनाया गया उसको तब दूध भर आया, तो उसके पहले ये दूध कहाँ था। तो उन्होंने कहा कि उसके पूरे शरीर में था। इसने कहा वैसे ही खुदा जो है वो पूरे कायनात में रहता है, पूरी सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में रहता है। दूसरा प्रश्न पूछिए, तो बोला कि वो देखता किधर है। इन्होंने कहा एक मोमबत्ती मंगाई गई। मोमबत्ती मंगाई गई, बोला जलाओ इसको। जलाया। अब बोला कि इसका प्रकाश किधर जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। तो दसों दिशाओं में प्रकाश निकल रहा है, हर दिशा में जा रहा है। वैसे ही कहा राजा, वैसे ही अल्लाह जो है हर दिशा में देखता है, उसकी नजर पूरी सृष्टि पर रहती है, कोई भी जगह उसकी दृष्टि से छिपी हुई नहीं रहती है। अब इन्होंने पूछा कि वो फिर मिलता कैसे है। कहा कि जैसे गाय का दूध उसके पूरे शरीर में था, लेकिन अगर आप उसके चमड़े में, उसके सर में, उसकी पूंछ में अगर छेद करोगे या कुछ करोगे तो वहां से दूध मिलेगा क्या। एक खास जगह होती है, वहीं पर वो दूध मिलता है। वैसे ही खुदा को पाने की एक और खास जगह होती है। कहाँ है, तो कैसे मिलेगा, तो मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी। कामिल मुर्शिद कहते हैं पूरे गुरु को, परफेक्ट गुरु, उनसे मिलो। कैसे मिलो, तो कहा सिदक, सिदक कहते हैं सच्चाई को, और सबूरी के साथ मिलो। और तब क्या होगा, तो कहते हैं वो तुझे देगा, जो तुझे देगा पता किसका, शहरग को पाने के लिए। शहरग में क्यों जाएं, तो कहते हैं क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। उस यार की तलाश में जो सबका यार है, यारों का यार है, वो जो है दिलबर हमारा, उसकी तलाश में कहाँ काशी मथुरा कावे में और बैतलहम में भटक रहे हो। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। तो कहा कहाँ जाऊं, तो रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। दो बातें कि कैसे मिलता है, तो थन में ही मिलेगा। कैसे वहां पर बताएगा कौन, तो कोई रहबर होना चाहिए। रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, और वो बताएगा कौन, तो मुर्शिदे कामिल से मिले। जब हम पूर्ण सदगुरु की शरण में जाएंगे तो वो हमें फहम कहते हैं, टैक्ट, स्किल, गुर, वो गुर बताएंगे हमें कि देखो ऐसी जगह पर जाओ और ऐसे प्रयास करो तो तुम्हें भी मिलेगा वो जो मैंने पाया है। गुरु कौन होते हैं, जिन्होंने खुद उसके दीदार किए हों और तब वो दूसरे को दीदार करके कराते हों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, कहते हैं तम बिनु कहे प्रकाश, ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु। मैं भी आपके सामने इतनी देर से कितनी ज्ञान की बातें कर रहा हूं ना, लेकिन खुद की अवस्था कैसी है, ईमानदारी से, कि उतने ही अज्ञान के पंख में डूबा हुआ हूं जितना एक कोई भी आम नागरिक हो। तो मैं जो आपके सामने ज्ञान की बातें कर रहा हूं, खुद तो अज्ञानी हूं, फिर भी ज्ञान की बातें कर रहा हूं, क्योंकि सुना हुआ ज्ञान है, पढ़ा हुआ ज्ञान है, मनन किया हुआ ज्ञान है। लेकिन जो सदगुरु होते हैं उनका ज्ञान ऐसा नहीं होता, वो पहले खुद जान लेते हैं अनुभव में और तब बताते हैं।
खुद प्रकाश में अपने को उठा लेते हैं और तब अंधकार दूर करने का तरीका बताते हैं, खुद अपने को निर्गुण में ले जाते हैं और तब सगुण से ऊपर उठने का रास्ता बताते हैं। सो गुरु तुलसीदास। ऐसे गुरु की शरण जब हम ग्रहण करेंगे, जिसके पास अनुभव ज्ञान हो, तो वो हमारी मुश्किल तय करेगा। तो अब राजा ने कहा कि अंतिम प्रश्न बच गया, वो क्या? तो बोले अल्लाह करता, खुदा करता क्या है? तो बोला इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो आपसे गुजारिश है कि मेरे काजी साहब जो बाहर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बुलवाया जाए। राजा ने ऑर्डर किया, काजी साहब को बुलवाया गया। अब राजा की जगह कौन बैठा था? पाजी। और काजी की जगह बैठ गए थे राजा। अब बेचारे काजी कहाँ बैठे? तो अपने नौकर पाजी की जगह बैठ गए। जब वहां बैठ गए तब राजा ने कहा बिठा दिया, अब तो बताओ उत्तर। फिर कहता है राजा, जहां बना अब भी बताना बाकी रह गया क्या? देख नहीं रहे क्या खुदा क्या करता है? खुदा पाजी को राजा, राजा को काजी और काजी को पाजी बना देता है। वो क्या नहीं कर सकता है? सर्व समर्थ जो है उसे कहते हैं परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर। ईश्वर शब्द कहां से आया? ईश्वर, गुरु महाराज कहते थे कि ईश्वर शब्द जो है, ईश, ईश कहते हैं मालिक। ईश शब्द जो है संस्कृत में ईट धातु से आया है। ईट का मतलब होता है शासन करना, रूल करना। जिसके शासन में पूरी सृष्टि हो उसे कहते हैं ईश्वर। वो ईश्वर कहाँ रहता है? तो अभी हमने देखा कि वो ईश्वर सृष्टि के कण कण में रहता है, पूरी सृष्टि में व्यापक रहता है। अब जो पूरी सृष्टि में व्यापक होगा उसका स्वरूप कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाइए। जैसे हम हैं तो हमारा अलग अलग शरीर है ना, तो मैं तो सिर्फ इतने में ही व्यापक होना, इसके बाद की जगह में मैं हूँ क्या? मेरे इधर ये देखिए कुर्सी का एक हाथ है, इधर दूसरा हाथ है, इधर माइक है, इसके बीच में भी खाली जगह है। हम में से हर एक की स्थिति ऐसी है। तो हम जितनी जगह घेरते हैं बस उतनी में ही रहते हैं, उसके इधर उधर हम नहीं रह सकते। लेकिन परमात्मा के बारे में क्या कहते हैं? ऑल परवेडिंग इज गॉड। ऑल परवेडिंग मतलब कि जो हर जगह व्यापक हो, जो हर जगह व्यापक होगा वो मुझ में भी होगा, इस माइक में भी होगा, इसके डंडे में भी होगा, और हमारे बीच में ये जो हवा है यहाँ भी होगा, आप में भी होगा, उस स्पीकर में भी होगा। महाराष्ट्र के बाहर चले जाएं, भारत, पूरी धरती में, धरती के ऊपर चले जाएं तो पूरे वायुमंडल में, और उसके बाद जब वायुमंडल भी निशेष हो जाए, सिर्फ अंतरिक्ष बचा रह जाए, आकाश खाली जगह है, उसमें भी घुसा हुआ। हर जगह जो एक समान डेंसिटी से, एक सघनता से व्यापक हो, वो है ईश्वर। अब वो कैसा होगा, उसका ज्ञान कैसे हो हमको? कि कहने को तो हम लोग सब बोल देते हैं, ईश्वर कहाँ है और कहाँ नहीं है बताइए, वो तो हर जगह है। लेकिन जो हर जगह है वो होगा कैसा, विचारिए। जो इस हवा में भी घुसा हुआ है, हम हवा को ही तो नहीं देख पाते हैं क्या? बहुत से लोग कहते हैं कि जब तक ना देखो अपनी नैना, ना मानो किसी की बहना। मतलब कोई कितना भी कहे, जब तक खुद ना देख लो मानो नहीं। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, टू सी इज टू बिलीव। अगर जब तक देखो नहीं तब तक भरोसा मत करो। तो कहा कि क्या जो सब कुछ है हम देख पाते हैं? अभी हमारे सामने हवा को तो छोड़िए, कितने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस हवा में घूम रहे हैं, जीवाणु हैं, छोटे छोटे। माइक्रोस्कोप लगाकर देखिए। अभी बता रहे थे छोटे उसको कि दही है, खाने को कहा, और अगर दही को माइक्रोस्कोप से देख लें तो हम में से कोई नहीं खा पाएगा। कितने छोटे 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 उसमें कीड़े रहते हैं। हालांकि वो फायदेमंद कीड़े हैं, जो यूजफुल फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं, बेनाइन बैक्टीरिया, वो दही में रहते हैं।
वो खाते हैं तो हमारे अंदर उन बैक्टीरिया की सप्लाई, कोई भी प्योर वेज हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। वेजिटेरियन की परिभाषा क्या है कि जो अपने स्वाद के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को हानि न पहुंचाए, वो असल में शाकाहारी। क्योंकि हिंसा तो हमसे जाने अनजाने होती है। जितने हम सांस लेते हैं, हर एक सांस में न जाने कितने कीड़े मर जाते हैं। हमारे उपनिषद में तो एक श्लोक आया है, वो श्लोक मुझे याद नहीं अभी, उसमें कहते हैं कि जो हम पलक झपकाते हैं ना, ये हर पलक के झपकने से कितने जीवाणु मर जाते हैं। इतने असंख्य अति सूक्ष्म जीवाणुओं से भरा हुआ है ये पूरा संसार। क्या उन्हें हम देखते हैं? तो अगर ये मापदंड लगाएंगे कि टू सी इज टू बिलीव, तब तो हम ये भी बोलेंगे आई डोंट बिलीव दैट दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट, कि इनका कोई जीवाणुओं का, विषाणुओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर मेडिकल साइंस वर्क किस पे करता है ना? हम जानते हैं कि वो बैक्टीरिया, वो सूक्ष्म जीवाणु हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। देखने के लिए यंत्र चाहिए, है ना? और फिर हवा, कहते हैं इन आंखों से हवा भी न दिखलाएगी, इनसे खुदा दिखे हंसी रहेगी। जिन आंखों से हम हवा को भी नहीं देख सकते, तो कुछ लोग कहते हैं कि हवा का स्पर्श तो होता है, ये फैन चल रहा है, हाथ रखता हूँ तो टच होता है और पता चलता है कि हवा बह रही है, वायु का प्रवाह हो रहा है। तो कहा ये ठीक है। अब आकाश, आकाश किसे कहते हैं? एम्प्टी स्पेस को, जो खाली जगह है। खाली जगह है तभी मकान बना, खाली जगह है तभी हम बैठे हैं, खाली जगह है तभी हवा बहती है, खाली जगह है तभी जल रहता है। अगर खाली शून्य ना रहे, गुरु महाराज को एक बोले थे, पंडित जी ने कटाक्ष किया कि क्या खाली इसके पार में उसके पार में करते हो, शून्य ही रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, खाली शून्य मिलेगा। तो इन्होंने कहा महाराज जी, जब कुछ नहीं था तब शून्य था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी शून्य ही रहेगा। शून्य ना रहता तो ये मकान कहाँ बनता, शून्य ना रहता तो आप किधर विचरण करते थे, शून्य ना रहे तो हम भोजन किधर डालेंगे, और वो जाएगा किधर? शून्य तो आधार में है सबके। तो जो परमात्मा आकाश में, आकाश को तो टच भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या खाली जगह को? और उसमें भी जो घुसा हुआ है उसको हम कैसे जानेंगे? विचार करिए थोड़ा कि जो परमात्मा इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब सटल, बारीक, महीन, इतना महीन है कि वो आकाश में भी घुसा हुआ है, वो कितना बारीक होगा, उसे हम किस चीज से जानेंगे? हम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इन आंखों से तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही नहीं दिखाई देती हैं। ये जिह्वा है, हमारे पास 5 ही चीज है ना जानकारी के। इन 5 चीजों में से कोई भी हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, स्वाद लेने के लिए जिह्वा, और स्पर्श के ज्ञान के लिए स्किन, त्वचा, इनमें से किसी से वो पकड़ में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। तो कहा फिर कैसे पकड़ें उसको, जो इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है? तो कहा जितना सूक्ष्म आपका लक्ष्य है, पकड़ना है, उतना ही सूक्ष्म यंत्र की भी आवश्यकता होगी। गुरु महाराज बहुत अच्छे से समझाते थे कि देखिए, एक होती है दीवार घड़ी, दीवार घड़ी होती है ना, वॉल क्लॉक, और एक होती है रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी। दोनों के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं ना, लगभग एक जैसे ही होते हैं। उनमें भी घंटे की सुई, मिनट की सुई, नीडल्स, अंदर में व्हील्स, बैलेंसिंग, उनका रॉड, सब एक जैसे ही होते हैं, कल पुर्जे। लेकिन जिस पेचकस से, स्क्रू ड्राइवर से आप वॉल क्लॉक के, दीवार घड़ी के पार्ट्स को खोल लेते हैं, उसी को लेकर अगर रिस्ट वॉच के पार्ट्स को खोलने जाएंगे तो खुलेंगे क्या? क्यों नहीं खुलेंगे? ये स्क्रू ड्राइवर बड़ा मोटा है, यहाँ चाहिए भारी। वैसे ही जो हमारी बाहर की ज्ञान करने की जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बहुत मोटी हैं, और वो परमात्मा बहुत बारीक है। उसको पकड़ने के लिए बारीक पेचकश चाहिए।
यानी हमको सूक्ष्म होना पड़ेगा, सूक्ष्म यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहा इतना सूक्ष्म कौन? तो कहा आप स्वयं। ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अभिन्न अंश है। ये आत्मा ही परमात्मा को देख सकती है। मुश्किल क्या है कि आत्मा तो हमको दिखती ही नहीं है। आत्मा तो छोड़िए, मन और बुद्धि जिसका हमको एहसास होता है। जैसे देखिए ना, अभी अब मैं भी घड़ी देख रहा हूँ, अब मेरा भी मन कर रहा है कि समय हो गया, खत्म करना चाहिए, 8:30 बज गए। वैसे ही आप कहेंगे कि टाइम तो दिया गया था, 6:30 से 8:30 सत्संग होगा और इसके बाद महाप्रसाद होगा। इनको देखकर लगता तो नहीं है कि ये बस करेंगे। क्या होगा? 6:30 तो चालू भी नहीं है। मन जो है हमारा नहीं लगने लगेगा। लगेगा क्या? कहेंगे अरे कब खत्म करेंगे, अभी और बोलेंगे बाप रे। देखिए ये मन हमारा बोलते, अभी तक लग रहा था, अब घड़ी देखी ना, अब मन नहीं लग रहा है। तो बोला मन तो है, लेकिन पूछो कि मन कहाँ है आपका? क्या आपको भेंट हुई है अपने मन से? जानते हैं हम, जब मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इससे भी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में सॉल्व कर देता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, मेरी बुद्धि ही नहीं काम कर रही है। सब हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन हम में से किसी ने ना मन को देखा है न बुद्धि को देखा है। और फिर बोलते क्या है, इस पर भी गौर करना चाहिए कि आज सत्संग में मेरा मन नहीं लगा। पिछली बार आया था ना तो प्रवेश जी बहुत बढ़िया बोले थे, आज मन नहीं लगा। किसका बोले? मेरा मन नहीं लगा, पता नहीं आप लोगों का लगा होगा। यानी मन मेरा है, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि भी मेरी है, तो ये मन भी मेरा है, बुद्धि भी मेरी है, मैं कौन हूं? ये प्रश्न विचारिए। ये शरीर मेरा, मन मेरा, बुद्धि मेरी, ये सब जिसके हैं वो कौन है? मन से ही मुलाकात नहीं, बुद्धि से मुलाकात नहीं, उसका मालिक कौन? तो कहा कि मैं ही हूँ। अब मुश्किल और बढ़ जाती है कि पूरी दुनिया को जानते हैं, ये हमारे आदरणीय राजन जी हैं, ये संतोष जी हैं, ये माता जी हैं, सबको जानते हैं, लेकिन खुद से ही मुलाकात। कहते हैं संत महात्मा कि जिस दिन हम खुद को जान जाएंगे उस दिन खुदा को जान जाएंगे। इबादत है किसी नाशाद को फिर शाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शिद के कदम छूकर। खुदा से हो अगर मिलना पता खुद का लगा देना। कहते हैं संत कि एक दिन आप अपने को तो पहचानो, जिस दिन आप स्वयं को जान जाओगे उसी क्षण आप परमात्मा को जान जाओगे, क्योंकि ये दोनों दो हैं ही नहीं, ये दोनों एक हैं, एक दूसरे का अभिन्न अंश हैं। पता कैसे चले? तो फिर प्रश्न वही उठता है कि जो इतना सूक्ष्म है उसको जानने के लिए हमें उतना ही सूक्ष्म होना होगा। मिट्टी के अंदर का हालचाल क्या है जानना है तो हमें पानी बनना पड़ेगा, क्योंकि पानी के अंदर घुस सके। वैसे ही हम इस स्थूल शरीर में रहते हैं, इस स्थूल संसार में रहते हैं, और हमें सूक्ष्मता की ओर जाना है तो अपने को इतना बारीक करना पड़ेगा कि इस स्थूल शरीर के अंदर घुस सके, इस स्थूल संसार के अंदर घुस सके। कैसे घुसेंगे? इन दोनों के अंदर हम कैसे घुसेंगे? तो कहा जो बाहर स्थूल संसार है उसका डायमेंशन है, उसमें लंबाई है। देखिए माइक है ना, ये इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, इतना मोटा है। बाहर की जितनी भी चीजें हैं उनमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, लंबाई चौड़ाई मोटाई, उनका आकार है। और इसमें अगर हमें घुसना है तो हमें लंबाई चौड़ाई मोटाई इन तीनों से परे जाना पड़ेगा। ऐसा बनना पड़ेगा कि जहां न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, जैसे ऐसा हुआ कि धक से घुस जाए। क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई, चमड़े का एक छोटा हिस्सा भी नोच कर निकालिए, उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई होगी। उसके अंदर घुसना है तो हमें ऐसा बनना होगा कि हमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ न हो, अर्थात हम डायमेंशन लेस बिंदु बन जाए। हम ही को बनना होगा। कैसे बनेंगे? तो जो हमारी अंत साधना है इसका प्रारंभ होता है इससे, बिंदु ध्यान से, या इसे ज्योति ध्यान कहते हैं।
आज समय नहीं है, पहले ही बहुत समय हो चुका कुछ है। नहीं, वो तो 9 बजे तक तो कहते हैं इसलिए जो हमारे यहाँ आप लोग पर लेट हो रहा है इसलिए टाइम जल्दी रखेगा ना, लेकिन आप लोग आए लेट है तो 9 बजे परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, उसमें जो संतों की साधना है उसके दो मुख्य मार्ग बताए गए, एक ब्रह्म ज्योति और एक ब्रह्म नाद। नाद मतलब शब्द। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म नाद कहा कि परमात्मा के दो हाथ हैं। ये बाहर में भी एक आवाज सुनाई दे रही है। आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं ये बाहर की आवाज है, ये मोटी आवाज है। और ये जो बाहर का प्रकाश दिखता है ये मोटा प्रकाश है, स्थूल प्रकाश है। परमात्मा सूक्ष्मतम है, उसको जानने के लिए हमें अंदर का प्रकाश, जो सूक्ष्म प्रकाश है, जो पवित्र प्रकाश है। बाहर के प्रकाश में दोष है, बाहर का प्रकाश मोटा है, बाहर के शब्द मोटे हैं। हमें अंदर जाकर अपने सूक्ष्म अपने ही प्रकाश रूप को देखना होगा, अपने ही ज्योति रूप को देखना होगा और अपने ही शब्द को सुनना होगा। कहा कि अपने अपना ही शब्द होता है। तो कहा हाँ, कब से हो रहा है और कब नहीं होता है? तो संत हुए हाथरस में तुलसी साहब, वो क्या कहते हैं कि सुन ला मका पे, सुन ला मका पे जाके तेरी पुकार है। ला मकान किसे कहते हैं? मकान मतलब होता है घर, ला मतलब नहीं। बोलते हैं ना किसको अब ऐसी बीमारी हो गई, ऐसा मर्ज हो गया जो ला इलाज है। ला इलाज मतलब कि जिसका इलाज नहीं है। या किसी ने सवाल, बहुत सवाल कर रहा था और उसको एक छोटा बच्चा कुछ अजीब सा उत्तर दे देता है, तो कहता है कि देखो बच्चे ने उनको लाजवाब कर दिया, मतलब अब उनके पास जवाब ही नहीं रहा। वैसे ही ला मकान, सुन ला मका पे पहुंच के तेरी पुकार है। पुकार रहे हैं कौन? तो वो परमात्मा हमें बुला रहे हैं। कब से? तो कहा है आ रही सदा से, आज से नहीं, जब से ये सृष्टि बनी तब से वो पुकार रहे हैं। है आ रही सदा से, सदा, सदा पहला सदा जो है मतलब हमेशा, है आ रही सदा से, है आ रही हमेशा से। क्या? सदा मतलब पुकार, आवाज, है ना? तो हमेशा से उनकी आवाज आ रही है आ रही सदा से सदा यार देखना। उस यार को अगर देखना है तो क्या कहते हैं कि इस पर्दे सियाह के जरा पार देखना। ये सियाह मतलब होता है काला, अंधेरा। ये जो अंधकार का पर्दा है उसके पार जाकर देखना। अंधकार का पर्दा आप कहेंगे इतना तो प्रकाश करके रखा है विजय बाबू ने, फिर आप अंधेरे की बात क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं कि प्रकाश में तो हमारा शरीर बैठा हुआ है ना। अभी बात हो ना कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं ना, ये मेरा शरीर है। तो अगर मेरा शरीर है तो मैं कहाँ रहूंगा? जैसे ये विजय जी का घर है तो विजय जी कहाँ रहेंगे? इस घर के अंदर रहेंगे ना, है कि नहीं? जिनका घर है वो उस घर के अंदर रहेंगे, तभी तो उनका घर है। वैसे ही ये मेरा शरीर है तो मैं कहाँ होऊंगा? ये शरीर के अंदर मेरा निवास होगा। तो बाहर तो शरीर है, ये शरीर प्रकाश में है, मैं कहाँ हूँ? तो कहा मैं शरीर के अंदर हूँ। कहा कैसे पता चलेगा मैं कहाँ हूँ? तो बाहर देखने के लिए क्या करना होता है? आंखें खुली, नजरें, निगाहें खुली रखनी पड़ती है। और कहा मैं कहाँ हूँ? मैं बाहर तो नहीं हूँ, मैं शरीर के अंदर हूँ। बाहर देखने के लिए आंखें खोल कर देखना होता है। तो मैं कहाँ हूँ? अंदर। अंदर देखने के लिए क्या करना होगा? आंखें बंद करके देखना होगा। और आंखें बंद करके देखिए, एक 2-3 सेकंड के लिए सभी आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके देखिए, देखने का प्रयास कीजिए। दिखाई देता है कुछ? कुछ नहीं दिखाई देता है। जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता है उसको क्या कहते हैं? घुप अंधकार कहते हैं ना। इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा है।
जब आंखें बंद करते हैं, क्यों बंद करते हैं? कि हम खुद को देखना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद इस शरीर के अंदर हैं, इसलिए आंखें बंद करके खुद को ढूंढते हैं। और वहां पर क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता है। जहाँ कुछ न दिखाई दे वही तो सबसे घना अंधेरा है। इस सघन गहनतम तमिश्रा में हमें देखते रहना है। देखिए, बहुत जब तुरंत लाइट ऑफ करते हैं हम लोग, घर में सोने जाते हैं, तो कुछ नहीं दिखता है। दिखता है क्या? लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी में कुछ दिखने लगता है। दिखता है ना? वैसे ही कहते हैं कि ये अंधकार जो है ना, इसमें जो गुरु बताते हैं, इसी अंधकार में देखने की युक्ति से अगर हम देखते रहेंगे तो इसी अंधकार में ज्योति प्रकट होगी। अरे ऐ तकी तकते रहो, कहते हैं देखते रहो। मुर्शिद ने ये पंजा दिया। इसके अंदर जो युक्ति बताते हैं, जो जानते हैं हम, हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। और जो नहीं जानते हैं, ये मनुष्य जीवन हम व्यर्थ कर रहे हैं। जो काम करते हैं वो सब करें, उसके अलावा अपना कुछ समय निकालना चाहिए। देखिए तो सही कितना इंटरेस्टिंग है। आंखें बंद करके वो कला पहले सीखिए और सीख कर उसका अभ्यास कीजिए। तो कहते हैं कि लखत लखत लखी पड़े कटे जम फन। इसके अंदर में कहते हैं कि दीपक जो है हमेशा जलता रहता है। घट घट दीपक पर है, हर शरीर में वो दीपक जलता है। लखय नहीं, नहीं दिखाई देता। ये दीपक जल रहा है, हमको दिखाई दिया क्या? अभी आंख बंद करके हमने देखा था? दिखा नहीं? दिखा ना। लेकिन जो जिन्होंने देखा है वो क्या कहते हैं कि घट घट दीपक भरे, हर शरीर में वो दीपक प्रज्वलित है, प्रज्वलित ही रहता है, कभी बुझता नहीं, अखंड ज्योति है। लेकिन लखय नहीं, दिखाई नहीं देता। तो जिसको दिखाई नहीं देता, अभी आपने सुना ना, पापा ने भजन सुनाया था, दिखाई नहीं देता उसको क्या कहते हैं? सूरदास। अंधा कहते हैं ना, अंधे के लिए अच्छा नाम है सूरदास। अंधा बोलने में अपमानजनक लगता है, इसलिए हम कहते हैं कहिए सूरदास की, कहाँ जाएंगे? वही कहते हैं घट घट दीपक भरे, हर शरीर में वो दीपक जल रहा है। लखय नहीं, नहीं दिखता है। तो क्या है? अंध है। सीधी ब्लंटली अगर कहा तो अंधे हो इसलिए तो नहीं दिखाई देता है। तो बोला दिखेगा कैसे? ये कह तो दिया अंधे हैं। तो कहा लखत लखत लखी पड़े कटे यम फन। देखते देखते अगर हम हमेशा श्रद्धा और विश्वास से समन्वित होकर अभ्यास करते रहेंगे देखने का, तो लखत लखत देखते देखते लखी पड़े। एक शुभ घड़ी हमारे ऊपर गुरु की, परमात्मा की कृपा होगी और इसी अंधेरे में वो प्रकाश दिखेगा जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की। और जिस घड़ी, जिस क्षण वो प्रकाश दिख गया ना, बाहर का कोई प्रकाश रुचेगा नहीं। कोई सिनेमा, कोई थिएटर, कोई डांस, कोई म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा। एक बार गुरु महाराज कहते थे कठिन है, लेकिन कठिन बोलकर छोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अगर नहीं किया तो इसके बाद दुखों का अंतहीन सिलसिला हमारी प्रतीक्षा करेगा। इसलिए करना तो पड़ेगा, और करते करते कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। जो यही कला कुशलता का सो सुलभ सदा सुखकारी। करते जाना है, करते जाना है। और एक बार बस दिखने की बात देर है। फिर गुरु महाराज कहते थे कि किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, तुम खुद छटपटाते रहोगे कि कब मौका मिले और फिर देखूं। और फिर वहां सिर्फ दिखाई ही नहीं पड़ता है, सुनाई भी पड़ता है आ रही सदा से सदा सियार देखना। बाहर की एक से एक आकर्षक ध्वनियां, संगीत हमने सुने हैं। एक बार जो अंदर का संगीत सुन लेते हैं, जो ऊपर वाला बजा रहा है, तो फिर हमारे सारे वाद्य यंत्र बेसुरे दिखाई सुनाई देंगे। तो आवश्यकता है कि हमें संतों का वो ज्ञान, हम संसार में जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी तन्मयता से पढ़ाई करें। घर का काम, बाहर का काम, बिजनेस, धंधा, रिसर्च, नौकरी, जो भी करते हैं वो करते रहें, लेकिन अपने उसी व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय खुद से मुलाकात करिए। स्वयं से मिलने का थोड़ा तो मौका निकालें, थोड़ा समय निकालें।
और पहले तो युक्ति सीखें और उस युक्ति को सीखकर अगर हम लोग रोज निष्ठा के साथ अभ्यास करेंगे तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि क्यों नहीं। ये कहते थे गुरु महाराज करके देखने की चीज है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल साइंस है, प्रायोगिक विज्ञान है, इसकी लेबोरेटरी हमारा शरीर है। जैसे बाहर साइंस लैब में जाकर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, गुरु महाराज कहते थे कि हमारा शरीर ही प्रयोगशाला है, इसमें मैं जैसा बताता हूं वैसा करो और नहीं दिखे तो क्या। उसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो हम पूरी करें, अभ्यास करें तो एक न एक दिन हमें अवश्य दिखेगा। और जब दिख गया तब फिर क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को आरसी क्या। हाथ में कंगन है तो आरसी मतलब दर्पण की जरूरत है क्या, मिरर में जाके ढूंढेंगे क्या, तो डायरेक्ट दिख रहा है ना हाथ में कंगन है। तो जिसे अनुभव ज्ञान हो जाता है वो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई तर्क उसकी जमीन हिला नहीं सकता, वो अडिग हो जाता है अपने विश्वास में। तो आवश्यकता है कि हम संतों के इस समन्वयकारी कल्याणकारी संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें। बहुत सी चर्चाएं बाकी रही, गुरु इच्छा हुई तो फिर और मिलेंगे, इसके बाद और सत्संग। थोड़ा सा युक्ति बता दीजिए, एक स्टेप और आगे। बहुत सही हो गया।